आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करें। तो ये वार्तालाप जो है शुरू हुआ था मैत्री मुनि और विदुर के बीच में। ये जानना जरूरी है क्योंकि विदुर जी मैत्री मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं और वे है का उत्तर दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान महाराज पृथु से बहुत प्रसन्न हो गए थे और मैत्री मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भगवान जो है पृथु महाराज से प्रसन्न हो। पृथु महाराज ने भगवान से कहा कि अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं हमेशा आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आपकी महिमा का गुणगान सुनते रहो। उन्होंने कुछ नहीं इच्छा, उनकी इच्छा यही थी कि भक्ति। ये एक शिक्षण है पृथु महाराज के जीवन। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, उनका सेवा भाव, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने उनको जो है दर्शन दिया और उनको आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे भगवान को भगवान का ये सुंदर रूप से संबोधित किया जा रहा है। विश्व मतलब जो पूरे विश्व को, जैसे कि यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाला। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि भगवान कौन है। और बार बार जो है, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है शुरू से अंत तक भगवान की महिमा का ही गुणगान, इसीलिए और यह नहीं है कि कुछ भक्तों के द्वारा या किसी लोग, सब लोग जो जितने भी उदाहरण है, जितने भी जो राजा है, जितने भी ऋषि है, जितने भी भगवान की भक्ति में लगे हैं, और जो भी बताया गया है पूरा भागवत में, ये पूरा जो है स्टार्ट टू फिनिश भगवान का ही गुणगान है, भगवान की महिमा और भगवान कौन है, कितने महान है, हम जान सकते। अनेक सुंदर जो भगवान के को संबोधित जिस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि विश्वदृक्, संपूर्ण जगत को देखने वाले भगवान ने क्या कहा। भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया कि हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं? एक राजा जिसके पास सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं,
नौकर चाकर पूरा जो है जितना चाहिए सब सुविधा है, पर भी हम देखते हैं कि पृथु महाराज किस प्रकार भगवान के शरणागत है। यही तो सबसे बड़ी जो है परीक्षा है जानने के लिए कि हमारे पास सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी हम भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन चलाए। अगर हम सब राजा बनना चाहते, सब कुछ प्राप्त करना चाहते इस भौतिक जगत में, पर यहाँ पे बहुत सुंदर बात मैत्री मुनि भी बता रहे कि जो भगवान ने उनको ये कहा कि आपके पास जो है सब कुछ है, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति है, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता है। दुर्लभ माया को पार किया जा सकता है, क्योंकि राजा के लिए तो ये जगत की जितना भी आकर्षित चीज है, ये जगत की जितनी भी चकाचौंध है वो उसके पास है, और ये सब तो ये माया का ही खेल है। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक जिसकी बुद्धि विकसित हुई है वो देख सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है कि ये कैसा माया का खेल हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो ये दुर्लभ माया को पार किया जाने का ये रास्ता भगवान ने बता दिया और ये हमारे लिए। तो ये माया क्या है? माया का अर्थ क्या है? मां मतलब कोई इतना जो शक्ति है जिसका मापा नहीं जा सकता है, और जो मां या जो है नहीं है वो जो है that which is not, इसको कहते हैं माया। यामा स माया मतलब ये भ्रमिक शक्ति है भगवान की, इल्यूशनरी एनर्जी है भगवान की। जो असत्य को सत्य दिखाती है, असत्य सत्य कोरिमानी, और यही असत्य को जो है लोग सोचते हैं कि यही सब कुछ है, पर असल में ये माया का जाल। जैसे यहाँ पे भगवान बताते हैं किस प्रकार से हमें पार करना है, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता में किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये माया क्या है। दैवी ही यश गुणमयी ममा माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये भगवान की दैवी शक्ति है, और ये दैवी शक्ति दैवी है गुणमयी। गुणमयी मतलब जिसके इस शक्ति जो तीनों गुणों की है, सतगुण रजोगुण तमोगुण, उसको पार मम माया दुरता, उसको पार करना बहुत कठिन है। इसके लोग भ्रम में होते हैं, सब कुछ इस जगत में देखते हैं, वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है,
उसके आगे क्या है, वो एक प्रकार का पर्दा है। ये माया का जो जाल बोलते हैं। This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is very difficult to overcome, भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन उपाय भी देते हैं। लोग बहुत सारे जो चीजें बताते हैं कि माया जाल है, माया से दूर, लेकिन माया क्या है और उससे कैसे बचे, उसको कैसे पार किया जाए, वो जानना पड़ेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत सारे कोट्स आते हैं पर उनका सल्यूशन नहीं बताते, क्योंकि सल्यूशन बताएंगे तो फिर उनका कोट्स कोई पढ़ेंगे नहीं। कितने सारे कोट्स आते हैं, इसमें सल्यूशंस का है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे कि सावधान रहो। ये चीज है बहुत ही दुरत बहुत कठिन है पार करने। और सचमुच हम अनुभव करते हैं, खास करके भक्त अनुभव करते हैं। जो माया में घूम रहे उन लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो नशा में है, नशा उतरा नहीं है अभी तक। भौतिक जगत का जो नशा है वो ऐसा नशा है कि उस उतर नहीं सकता। लेकिन जिसने जो जागृत हो गए हैं, तुरंत पहचान जाए कि ये माया का खेल है, सावधान रहना। भगवान ने सावधान रहने के लिए कहा है, उसको हमें फॉलो करना है। भगवान जो कहते हैं उनका वर्ण, उनका शब्द सत्य है। जो यहाँ पे भगवान को इसीलिए मैत्र मुनि ने ये सबसे सॉलिड विश्व, मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाला, जो देखने वाला है, वह कह रहा है। उन्होंने विष्णु नहीं कहा, उन्होंने कृष्ण नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? बहुत सुंदर रूप से यहाँ विश्वदृक्, जो पूरे जगत, तो वे कह रहे हैं ये बात कि ये बहुत कठिन है, और जो तुमने जो इच्छा की है और जो तुमने जो मांगा है, बहुत अच्छा, क्योंकि यही एक रास्ता है, भक्ति ही एक रास्ता है इस भव सागर को पार करने के लिए। नहीं तो बहुत माम एव य प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। हर एक शब्द का अर्थ जानना चाहिए। But those who have surrendered to me can easily cross beyond it. आराम से पार कर सकते हैं। जिस प्रकार के गाय के खुर में का जो चिन्ह है धरती के ऊपर, उसके ऊपर अगर पानी हो, आसानी से कोई भी उसको पार कर सकता। इतना आसान बन जाता है, क्योंकि भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। तो इसीलिए भागवत सुनना बहुत जरूरी है। शुरुआत से अंत तक भगवान की महिमा, हर एक शब्द जो है भगवान का गुणगान, हर एक शब्द जो है भगवान की जो गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है और माया कौन। हमारा तो सामना माया से ही है। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो माया का तो को जब जैसे कि कोई, हम घर में रह रहे हैं तो कोई घर में घुस जाए, उनको आने न देने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि कौन है चोर, कैसे प्रकार के चोर है, और अगर चोरी हुई है कहीं पे तो वो कैसा आया, क्या किया, उससे हम सावधान। तो जानकारी तो जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे
श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते माया है ते जीव तत्व जाना है ना। कृष्ण कृपा बिना के तारो न पाते। कृष्ण के बिना जो माया की जो तत्व अगर जीव जान ले कि माया कौन है, वो अगर वो जान ले और कृष्ण कृपा को जान लो कि कृष्ण की कृपा से कोई भी उसको पार नहीं, तारे ना पाए, उसको पार नहीं कर सकता है। कृष्ण की कृपा, कृष्ण की भक्ति, और यहीं पे भगवान की बहिरंगा शक्ति है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। भगवान की शक्ति, भगवान कह रहे ये मेरी शक्ति है। और इस शक्ति का दो कार्य है। आवरणात्मिका शक्ति है, आवरण है जो सत्य को आवरण करती है, परम सत्य की जानकारी। और प्रक्षेतात्मिका शक्ति, आवरणात्मिका और प्रक्षेतात्मिका, ये जो दो मेन फंक्शन है। ढक देना भगवान और भक्तों और जीवों को माया में डाल देना। और क्या करती है? द्वंद्व उत्पन्न करती है। माया क्रिएट्स ड्युअलिटी एंड मेक्स द सोल फॉरगेट द इटर्नल रिलेशनशिप। अपना जो नित्य संबंध है भगवान के साथ, वो हमें भुला देती है। और यही हो रहा है। जो माया में गया वो भगवान को भूल गए। माया है या भक्ति है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर हम दोनों को बैलेंस करना चाहते तो बैलेंस नहीं होगा, खतरा है। माया हमें कब खींच लेगी। माया जो है एक प्रकार का बादल है, जैसे सूर्य है, सूर्य के सामने बादल है। सूर्य है, सूर्य की रोशनी भी है, लेकिन सूर्य नहीं दिखता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य है। और ये बादल जो है, ये सूर्य के सामने जो बादल है वो माया है। प्रभुपाद जी बता रहे। तो इसीलिए माया हमें सोचते हैं कि सूरज नहीं है, भगवान नहीं है, हम सब कुछ है। और भगवान की शक्ति है, वो किरणें, भगवान की शक्ति सब कुछ चला रही है। और हम सोचते हैं कि हम कर प्रकृति के नियम। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। पर माया भगवान को छू नहीं सकती। जिस प्रकार से बादल जो है सूर्य के समान, सूर्य की रोशनी, सूर्य का तेज सूर्य को नहीं छू सकती है, इसी प्रकार माया जो है भगवान को छू नहीं सकती है। और वे हमेशा भगवान से डरती है, दूर रहती है। जहां कृष्णा तहां नाही माया रा अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पे माया हो ही नहीं सकती। माया भी भगवान की सेविका है। और इस प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति में आते हैं वो माया छू नहीं सकते। और अगर छू भी ले तुरंत उनका ध्यान ये तो माया का चाल कहानी बस।
तो माया इस प्रकार से, क्योंकि माया नहीं चाहती कि ऐसे वैसे लोग भगवान के पास जाए, क्योंकि भगवान के वहाँ धाम में ये सब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जो इस भौतिक जगत का जो चकाचौंध है और गुस्से में ही और सब कुछ सब जो है अहम, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, तो माया उसको आराम से रखती है, उसको खिलाती पिलाती रहती है, उनको बहुत जो है अच्छा सुख, भौतिक सुख प्रदान करती है। पर जब भक्ति में आते हैं तो थोड़ा माया जो है सचेत हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ क्या है, कौन जानता है? जेल माता जी, किला। हाँ, तो क्या दुर्गा मतलब क्या? वे जो है सुपरिंटेंडेंट, जेलर है वो, क्योंकि हम इस दुर्ग, इस जेल में है सब, और जब हम उससे बाहर निकलना चाहते तो माया टेस्ट करेगी कि हाँ सचमुच ये भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट है, कि मेरे साथ फ्लर्टिंग करने के लिए भी कभी कभी फ्लर्ट करती है, कभी कभी यहाँ विशी वॉशी, कभी माया के साथ फ्लर्ट करना, फिर कभी भगवान के साथ रहना। ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ में नहीं जा सकता है। और माया देखेगी, वो चेक करेगी, और जो लोग भगवान के पास जाने के लिए चाहते हैं ना, उनको और भी कठिन जो है परीक्षा लेती है भगवान की ये शक्ति माया। तो माया एक तो महामाया है, एक योग माया है जो हम जानते हैं। तो जब हम अपने भगवान के साथ हमारा संबंध भूल जाते हैं और हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो फिर माया जो है वो अपनी जो इच्छा है के अनुसार हमें और दूर करा देगी। तो इसीलिए अगर हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखें, ऐसा नहीं है कि ये युद्ध भूमि है, हमें तीर नहीं लगेंगे, बहुत सारे तीर लगते रहेंगे, लेकिन भगवान का ही हमें दृढ़ संकल्प रखना है। और ये दृढ़ संकल्प यही है माया का बचने का, कि हमें अब ऐसी योजना बना देनी चाहिए कि हम हमेशा इस औषधि को ले, औषधि है भक्तों का संग, औषधि है भगवान की कथा, हमेशा सुनते रहना चाहिए। और जब हम सुनेंगे ये औषधि जो है बहुत असर करेगी। अगर हम माया में भी अगर फंसे तो आसानी से निकल सकते, लेकिन अगर हम माया में फंस गए और हमें पता नहीं है हम कहाँ हैं, और हम सोचते हैं कि अभी तो हमने बहुत भक्ति की, अभी मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया, मेरा बेटा को बहुत अच्छा नौकरी मिल गया, अभी मेरा अच्छा से चल रहा है, अभी भगवान की कोई ज़रूरत नहीं, तो माया ऐसी थप्पड़ मारेगी कि हम भुला देगी। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें हमेशा आपकी सेवा करने का मौका दे, हम हमेशा आपकी सेवा में लगे रहें, हम हमेशा भक्तों का संग में रहें, हम हमेशा आपका स्मरण करें और हमेशा आप हमारे मालिक रहें। आप, ये जो हमारा घर है ये आपका है, इस घर में जो कुछ भी होगा आपके आदेशों के अनुसार ही होगा। और हमें जो है
कभी न भूलना। और अगर हम आपकी सेवा से या भक्ति के पथ पे अगर हम दूर हो जाए तो हमें खींच के, कान पकड़ के खींच के हमें वापस आपके चरणों में ले आए। तो इसीलिए जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो ये जो अज्ञान का जो पर्दा, ये अंधकार का जो पर्दा वो निकल जाता है और हम आत्मा के, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि, और जो कुछ भी संतुष्टि हम अपनी इंद्रियों से कोशिश करेंगे वो जो हम निराश और ऐसे खींचे जाएंगे। हम हर जगह देखेंगे कि कहाँ से हमें इंद्र तृप्ति मिले। माया के जाल से निकलने का, माया को हराने का, डिफीट करने का एक ही रास्ता है, वो भक्ति है। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे स्वयं भगवान जो है कह रहे हैं कि दुर्लभ माया को पार करने का ये भगवान की भक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? कौन जानता है भक्ति का डेफिनेशन क्या है? Devotional service. Definition. Surrender to God. Meaning. Surrender to God. Complete faith to Almighty. Complete faith in Almighty. Okay. सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते। Okay. अन्य अभिलाषिता शून्यवादी। अन्य अभिलाष Lakshmi. They're quite close, but the usual exact definition. Rupa Goswami defines bhakti. Anya abhilasita shunya. ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलमं भक्ति रुच्यते। ज्ञान मतलब निराकार ब्रह्म का ज्ञान, मुक्ति की इच्छा, और कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग द वर्ड राइट नाउ। फ्रूटिव सकाम कर्म माता। सकाम कर्म, यस। सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब जैसे कि जो भी हम विधि विधान वगैरह करते हैं इस भौतिक सुख के लिए, इस भौतिक जगत में अपने जो भौतिक इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, ऑल दिस इज किक्ड आउट फ्रॉम भागवतम। इसीलिए भागवतम इज स्पॉटलेस पुराण। कर्म कांड is kicked out, ज्ञान कांड is kicked out, योगा, तपस्या, ये सब अनावृतम। वो अनावृतम, वो कवर्ड नहीं है, वो ढका हुआ नहीं है। भक्ति ज्ञान और कर्म के से ढका हुआ नहीं है। भक्ति is not covered, contaminated or obstructed by ज्ञान, impersonal knowledge, karma, fruitive activities or similar endeavors. This is definition of bhakti. प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्पेक्युलेटिव नॉलेज और सकाम कर्म सिर्फ भगवान की भक्ति, कोई अभिलाषा नहीं।
ज्ञान को प्राप्त करने के, कर्म कांड करने के लिए, कुछ भी नहीं। तो भक्ति क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति ज्ञान से मिश्रित नहीं है। शुद्ध भक्ति कर्म से मिश्रित नहीं। कभी कभी भक्ति में भी लोग जो है ये ज्ञान मिश्रित भक्ति कहते हैं, कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं। इन सब से मुक्त और इच्छाएं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तपस्याएं करने के लिए, तो ये सब भक्ति के नहीं है। तो भक्ति क्या है? भगवान का शुद्ध प्रेम, spontaneous pure loving service to Krishna alone, कुछ नहीं और किसी प्रेम और अनुकूलेन कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो अनुकूल चीज है उसको अपनाना, नॉट मोटिवेटेड बाय लिबरेशन और नॉर एंजॉयमेंट। अभी भक्ति में भी लोग एंजॉयमेंट ले रहे हैं, भक्ति में एंजॉयमेंट ले रहे हैं तो वो ठीक है, वो क्षणिक है, उस समय नाचते गाते, फिर घर आके फुस गया किधर। हमेशा के लिए उत्साहित रहना, उत्साहन निश्चयात धैर्यात, ये अनुकूल चीज सब कुछ हमारे आचार्यों ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सिर्फ कमी ये है कि हम उसको फॉलो करें। अगर हम मुक्ति के आशा से जो भगवान की भक्ति कर रहे तो ये मिश्रित हो जाती, पर अगर हम भगवान की प्रसन्न करने के लिए करें तो उसको उत्तम भक्ति कि भगवान को आना। मैं अगर हम गा रहे, ऐसे नहीं कि सब लोग हम गा रहे, कीर्तन कर रहे तो सब लोग हमकी प्रशंसा करें और हम ऐसे ऐसे ट्यून गाए कि लोग जो है बोलेंगे अरे ये तो इतना अच्छा गा रहे। लेकिन जो शुद्ध भक्ति से भगवान को, कानों को आनंद हो जाए, भगवान जब सुनेंगे तो उनके हृदय में बहुत प्रेम हमारे प्रति हो जाएगा। हमें किसी का नहीं देखना, कोई हमें प्रेम करे या कोई हमें प्रशंसा करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान हमसे प्रसन्न हो। और भगवान अगर प्रसन्न है उसके लिए किसी का ओपिनियन नहीं जरूरत पड़ता है, खुद अंदर से भगवान हमें ये ज्ञान प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो खुद जैसे कि हम जब खाते हैं तो कोई किसी को नहीं पूछा रही मेरा पेट भर गया कि नहीं, थोड़ी पूछते, हम खुद जान लेंगे कि हमारा पेट भर रहा है, हमारा पेट भर गया है। और हमारे आचरण से पता चलेगा कि कितना पेट भर के हम कितना स्फूरित हो रहे, कितना शक्ति आ रहा है। जिसने भगवान की इस प्रकार से भगवान की सेवा, भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा को फैलाने के लिए यही कर रहे। हमारी महिमा नहीं भगवान की, हमारे पास जितना भी है धन दौलत सब कुछ भगवान के से कृपा से मिला है। और भगवान यहाँ पे क्या कहे हैं, यहाँ पे विश्वदृक् भगवान देखने वाले हैं ना। क्या हम अपने बल से कुछ कर सकते हैं? नहीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की भक्ति से हो, भगवान की कृपा से हो रहा है और भक्ति से हो रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, if one wants to cross over the ocean of material existence, there is no alternative than to take devotional service, no beating around the bush, straight direct, hit it on the nail. To get people, no. To get followers, no. What kind of followers? They're just dancing in front of Guru, but when Guru is not there, that's not bhakti. A pure devotee should always engage in the service of the Lord, for that is the real occupation. अगर हमारा कोई भी कार्य है या कामकाज, भक्तों का कामकाज ही ऐसा है, पूछे लोगेंगे पुत्र आप तो कुछ करते नहीं, भैया हम तो बहुत कामकाज करते हैं। और भक्तों को देखेंगे तो भक्त सबके भौतिक लोगों से भी ज्यादा कामकाज करते हैं।
कितना परिश्रम करते हैं भक्तों को, लोगों को भगवान की ओर ले जाने के लिए। उनका यही काम काज है, दूसरा क्या है? क्योंकि यही तो भगवान चाहते। Simply by sticking to that position, one can overcome the stringent laws of material nature. अतः भक्त चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, उसे कभी भी किसी भौतिक पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि वही उनकी वास्तविक वृत्ति है। इसी स्थिति में पांव जमाकर प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Thank you very much, Mataji. यही है, Most interesting, very interesting. we need to apply it. एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जब हम इन्हें इतने अनेक भक्त आते हैं, अनेक चीज़ें बताएं, उसका हमें पूरा दिन स्मरण करना होगा, हमें देखना होगा। और मैं आपको कहूँ, भगवान इसीलिए सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा करने से हमारा मन जो है सभी स्ट्रेस, टेंशन और उपद्रव से मुक्त हो जाए। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रही थी कहीं पे, बहुत सुंदर बात बताई गई कि हमारा मन एक्चुअली, हमारा जो ब्रेन हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ पहले का जो आउटवर्ड वो है, ये जो हम भौतिक जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और इसके लिए जो असली चीज़ को हमें नहीं पहुंच पा रहे, आत्मा तक नहीं पहुंचता है, बिकॉज बहुत सारे आवरण हैं। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये सब आवरण निकल जाते हैं, और भगवान की भक्ति और टेंशन और स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए हमें सेवा में लगना चाहिए, किसी न किसी तरह से हमें। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक कामगार रास्ते के ऊपर, एक नौकर जो अपने हाथों से काम कर रहा है, उसको कोई टेंशन और एंजाइटी नहीं है, क्योंकि हाथ जो है हमारे मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम अपने हाथों को भगवान के कार्य में लगाते हैं, यही भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा करो। जब हम उनकी सेवा करें, हमारे हाथ को भगवान की सेवा, तो हम अपनी टेंशन, स्ट्रेस और माइंड को कंट्रोल हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुहावना ये है कि पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करने। अगर हम इस प्रकार से करेंगे, अन्याभिलाषिता शून्य करेंगे, तो फिर और भी उसका रिजल्ट, क्योंकि हम सिर्फ कुछ इच्छा नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, क्योंकि वे हमारे प्रिय है। और अगर हमारे प्रिय है तो जो आदेश दिया उसको फॉलो कर। जो भी भगवान ने भगवद गीता में बताया है, वो सब चीज जो है एप्लीकेबल है आज और डूएबल है। नहीं समझो कि ये डूएबल नहीं है, डूएबल है, पर कैसे डूएबल करना है वो हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। सेवा का मतलब क्या है? अभी जन्माष्टमी आ रही, जन्माष्टमी, हाँ, कितने लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की सेवा में लक्ष्मी सहस्र शत, इतनी सारी लक्ष्मियां तत्पर है भगवान की सेवा करने के लिए। क्या भगवान को अपनी सेवा की जरूरत है? नहीं, हमें जरूरत है। तो इसीलिए भगवान की असीम कृपा, अहितुकी कृपा से जन्माष्टमी मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ताकि हम सब जो है भगवान की सेवा में लग सके और भगवान के साथ हमारा संबंध है। कीप द नेटवर्क कनेक्टेड। अभी यही है, बहुत अच्छा है आजकल का प्रोग्रेस। नेटवर्क नहीं है तो कनेक्शन कैसे करें?
full bars, always full bars. बैटरी चार्ज, नेटवर्क फुल होना चाहिए हमेशा। और ये होता है जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे और भक्तों का संग में रहेंगे। नित्यम भागवत। थैंक यू वेरी मच। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? Hare Krishna.